खून को पीने वाली जिगान सयाती हरे भगवान को मारने के लिए आई। स्तनम दत्वा पसदगतिम, स्तनों पर विष लगा करके भगवान के पास आई, भगवान को मारने के लिए। उस अवगुण की खाने में से भी भगवान ने एक गुण निकाल दिया। ये राक्षसी थी, बालकों की हत्यारन थी, रुधिर पान करने वाली थी, मुझे मारने आई थी। जैसी भी थी, उस अवगुण के खान में कोई गुण नहीं था, पर एक गुण भगवान ने निकाल दिया। बोले क्या गुण निकाला? बोले मेरे नजदीक आई तो सही। हा? कैसी भी थी। और भगवान यही तो कहते हैं, जन अवगुण हरि माने न काहू, जन अवगुण हरि माने न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान जीव के अवगुण नहीं देखते सजन, और यही तभी तो पूतना जैसी राक्षसी को भी भगवान ने परम पद प्रदान किया। तो क्या हम भगवान के पूतना मारने गई, हम भगवान के दर्शन करने जाएं? तो पूतना को भगवान जो सदगति प्रदान कर सकते हैं, जो परम पद प्रदान कर सकते हैं, तो हम भगवान के दर्शन करने जाएं, हम भगवान से मिलने जाएं प्रेम पूर्वक, तो क्या हमारे ऊपर भगवान कृपा नहीं करेगा? उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। योग्यता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, भावना में हमारे कमी रह गई। उनमें उनकी करुणा में कोई कमी नहीं है। वो तो इतने करुणा निधान है, कृपा निधान है कि मारने आई पूतना को भी जो मैया यशोदा को गति प्रदान की, वही गति उन्होंने प्रदान की। ये पूतना मोक्ष की जो कथा है, एतत् पूतना मोक्षम मद्भुतम शृणुया सजया मर्त्यो गोविंदे लभते रत्यम। सुखदेव स्वामी इसकी फलश्रुति बता रहे। जो पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करता है, भगवान के चरण में उसकी प्रीति बढ़ती है। ये फलश्रुति बताई है। आगे एक दैत्य और आता है सजनों, सक्टासुर। सकट कहते हैं गाड़ी को, बैलगाड़ी को। एक बार की बात, नंद के लाला थोड़े बड़े हुए हैं,
अब दूसरी तरफ जो है करवट बदल के सोने लगे। मैया को बड़ा आनंद आया, विचार करती है माँ यशोदा, देखो 4 महीने तक मेरा लाला जो है बिल्कुल सीधे होकर के सोया, अब 4 महीने बाद जो है करवट बदली है, अब मेरे लाला को कितना सुकून मिलेगा, कितना आराम से सोएगा, अब पीठ दर्द नहीं करेगी मेरे बेटे की। अब थोड़ा करवट से भी सोया करेगो, कभी ऐसे सोएगो, कभी तैसे सोएगो, कभी वैसे सोएगो, तो जो है अब उसको आनंद आएगा। आज मैया बड़ी आनंदित है। मैया ने सभी गोपियों को बुलाया, बोले आ जाओ, बोले क्यों, बोले उत्सव मनेगो, बोले कैसे उत्सव मनेगो, बोले आज लाला ने करवट ली है। ध्यान देना सज्जनों, उत्सव क्या है, बोले जो उत्साह के साथ में प्रभु के लिए मनाया जाए वही उत्सव है। और भक्तों के जीवन में तो हमेशा उत्सव, कभी शोक तो है ही नहीं। और थोड़ा गौर करिएगा, हमारे सनातन धर्म में तो इतनी विशेषता है, यहाँ तो हमारे 365 दिन है, तो 365 ही कहीं ना कहीं त्योहार है हमारे भारतवर्ष में। प्रतिदिन उत्सव, बोले ये क्या सिखाते हैं, बोले हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा आनंदित रहो। प्रसन्न रहने का नाम जीवन है, आनंदित रहने का नाम जीवन है। गोपियों को बुलाया और गोपियां आई हैं सज्जनों, खूब गाने बजाने लगी, जोर जोर से ढोलक बजाने लगी, चिमटा बजाने लगी, मजीरा बजाने लगी, और जैसे जोर जोर से बजा बजा के जोर जोर से गा गा के नृत्य करने लगी। पलने में सो रहे थे कन्हैया, मैया विचार करते अभी लाला जग जाएगा तो न गाने देगो न घर के काम करने देगो। तो मैया ने कहा, मैया ने उठा करके पालनों बाहर बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी के नीचे रख दिया, बैलगाड़ी के नीचे बांध दिया उसको, और जैसे बांध दिया और इधर आकर के कीर्तन शुरू हो गया। अब जहाँ पर गोपियां 10, 20, 50 गोपियां हो और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही हो, गा रही हो, तो वहां पर छोटे से बालक के रोने की आवाज कैसे सुनाई। उधर सज्जनों एक दैत्य जो सक्टासुर नाम का दैत्य उसी सकट के ऊपर आया और विचार करने लगा, कंस के द्वारा प्रेरित था ये, बोले पूतना न मार पाई तो क्या है, हम पूतना से बलशाली, हम इसको मार के आएंगे, आज मारने के लिए आया है सज्जनों। आज विचार करता आज यही मौका है, तो वो जैसे दबाने लगा उस बैलगाड़ी के सहित, आज भगवान ने देखा पहले तो रुदन किया, क्योंकि बालानाम रोदनम बलम, छोटे छोटे बालकों का बल ही रोना होता है सज्जनों। हमारे घरों में भी छोटे छोटे बालक जब रोते हैं तो माँ पहुंचती है भगी भगी, बच्चा रो रहा है, क्या बात है, शायद भूख लगाई, भूख लगती है तो रोता है बालक, क्योंकि बालक में और कोई सामर्थ्यता नहीं होती है। बालानाम रोदनम बलम, रोने का ही एक बल है, रो करके ही सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है बालक, क्योंकि भगवान भी बालक बन करके आए हैं। तो भगवान भी पहले रोने लगे, लीला करने लगे, परंतु जब भगवान का रोना किसी ने नहीं सुना सज्जनों, अब तो भगवान विचार करते हैं चलो सोई राम, अगर मेरी रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी, मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, तो भैया अपने आप करनी पड़ेगी। तो जैसे वो दाव रहा था सक्टासुर, भगवान ने देखा ठीक है बेटा आ जा तू ही देख लूं अब। तो भगवान ने खेल जैसे छोटे छोटे बालक जो है ऐसे हाथ पर फेंकते, ऐसे लेटे हो तो हाथ पर फेंकते, ऐसे यूं करके पैर से जैसे उस सक्टासुर को मारा, धड़ाम से आवाज आई, और धड़ाम से आवाज आकर के जैसे धम्म भाई आवाज। अब तो मैयाओं का सबका ढोलक बंद हो गया, बोले ये काय की आवाज आई, जरा बाहर आकर देखा तो विशाल का मरा पड़ा है, और कन्हैया जो है यथावत अपने खेल रहे हैं। एक छोटे से ब्रजवासी बालक, मैया ने कही क्यों रे ये कैसे बात, बोले मैया क्या बताऊं, मैं देख रोया को तेरे लाला को, अब यहाँ पे मैं जैसे देख रहा हूँ तो पहले तो ये रोबे लगो, तेरो लाला रोबे लगो, और मैं तब देख रहा हूँ रोते 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 ये जो एक मरो पड़ो ना, ये ऐसे दाबो तेरे लाला को, तो तेरे लाला ने एक दिन
एक ही लात दी नहीं तो धड़ाम से न जाके गिर गो और मर गो। मैया के छोरे तारी मेरो नेक से छोरा, नेक नेक से हाथ, नेक नेक से पाम, और तू कह के मेरे लाला ने लात मारी और ये मर गई। मैं ही मिली तो है, झूठ बोलने के ताई मैं ही मिली कर तो है। मैया तो माने ना, अब मैया के नजर में तो लाला छोटू ही है ना, छोटू से लाला है। मैया ने पुनः जो है झाड़ा लगाया है सज्जनों, ध्यान दीजिएगा सज्जनों, यहाँ से कथा का एक सुंदर सिद्धांत है, जीवन में भगवान को हमेशा ऊपर रखिए। मैया ने बैलगाड़ी के नीचे भगवान को रखा था, है ना। भाव क्या है, बोले प्रत्येक अवस्था में भगवान हमसे ऊपर होना चाहिए। कहने का भाव, भगवान हमारे आगे होने चाहिए। अर्जुन ने भगवान को आगे रखा, कौरव की इतनी बड़ी सेना आराम से पांडवों ने जैसे समुद्र गौ के खुर में समा जाता है, जैसे उसी प्रकार से भगवान को आगे किया। तो किसी बात की परवाह किए बिना, किसी बात का टेंशन किए बिना, किसी ज्यादा परेशान हुए बिना सुगमता के साथ में पांडवों को विजय से मिली। जीवन के पग पग पर अगर हम भगवान को आगे रखेंगे सज्जनों, तो भगवान पग पग पर हमारी रक्षा करेंगे। सक्टासुर का उद्धार किया है। अब तो सज्जनों एक समय की बात, एक तृणावर्त नाम का दैत्य भी आया। तृणावर्त कहते हैं बवंडर को, हवा को, तेज हवा के रूप में। अब उधर तराई समतल एरिया में जैसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो बिल्कुल हवा यूं घूमती हुई आती है, उसी रूप में आया बवंडर के रूप में। मैया के गोद में थे कन्हैया। मैया अचानक लाला विचार करने लगे कि देखो अगर मैं मैया के गोद में रहूंगा तो ये मामा जी का खिलौना आ रहा है। मामा जी ने दूसरा भी भेजा, पहले गुड़िया भेजी, उसको फोड़ दिया, फिर गाड़ी भेजा, वो भी तोड़ दिया। अब जो है बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा है। अब मैया के गोद में यदि मैं रहूंगा तो फिर मैया को कष्ट आ जाएगा। प्रभु ने ऐसी लीला करी, भजन को बढ़ाने लगे कन्हैया। तो मैया विचार करती शायद बहुत देर से दुग्ध पान कर रहे है और दूध पीते पीते मेरे लाला इतना गैगिलो है कि बस अब तो मेरी बूढ़ी हाथ में सामर्थ्यता नहीं है या को हाथ गोद में लिए रखे। अब ऐसा है लाला, तू ऐसा कर, तू खेल तो रहे। अब जो तू तेने जो बहुत दूध पियो पच भी जावे को, और मैं जो है घर को काम भी कर लूं। और ऐसे हुआ सज्जनों, मैया तो घर के काम करने गई और लाला को रख दिया। लाला तो ये चाहिए गए थे कि मैया मोह नीचे रख दे, और इस भाई कंस मामा ने जो खिलौना भेजा उसके साथ में खेल। तृणावर्त आया, भगवान को उठा करके ले जाने लगा। अब उठा करके जैसे ले जाने लगा सज्जनों मथुरा की ओर, भगवान ने कहा देखो मामा जी, मथुरा अभी मुझे नहीं जाना है, ऐसा करो आप जो सब पहले ब्रजमंडल में घुमाओ, कौन सी गली में कौन सी गोपी को घर में देख लूं जरा, क्योंकि आगे माखन चोरी भी करनी है। भाई चोर तभी चोरी कर पाता है जब उसको रास्ते का नॉलेज है कि नहीं। ऐसे ही चोरी नहीं करता चोर, पहले पता करता है, कंफर्म करता है, इधर से चोरूं, इधर से चोरी करूंगा, इधर से फरार होगा, बिना जानकारी के चोरी ना हो साहब। तो भगवान यही बात यहाँ पे कहते हैं कि पहले तुम आए अच्छा है, अब कौन सी गोपी को घर कौन सी गली में सब देख लो जरा। तो संपूर्ण ब्रजमंडल में भगवान ने उसको उसके ऊपर बैठे के कान काट लिया उसके। भगवान जिधर चाहे उसको उधर ही जाना पड़े। भाई ड्राइवर जिधर चाहेगा गाड़ी उधर ही तो ले जाएगा, स्टीयरिंग मोड़ेगा, जिधर चाहेगा उधर ले जाएगा। अब मानो ड्राइवर बन गए, भगवान उसके तृणावर्त के ऊपर बैठ करके पूरा ब्रजमंडल में घूमा और मथुरा ले जाना चाह रहा था, पर भगवान ने कहा मथुरा नहीं, अब तुम ऊपर चलो। भगवान इतने ऊपर ले गए सज्जनों उसको, जहां तक कि उसकी गति नहीं थी, और इतनी ऊपर भगवान ले गए और उधर
प्राण वायु समाप्त हो गई, जहां प्राणांत हो गया उसका, और भगवान ने धम्म से नीचे पटक दिया। और भगवान वहीं पर अपने नंद भवन के पास में एक सुंदर बगीचे में भगवान रहे, तृणावर्त मारा गया, वो जो हवा था तूफान वो शांत हुआ। अब मैया ने देखा लाला भी नहीं है, देखा तो बगीचे में, अरे लाला तू यहाँ पे आएगो, लाला को उठाया है सज्जनों। और जो है ये लीला मैया ना देख पाई, आज ऐसे दिव्य लीला 3 दैत्यों को भगवान ने उद्धार कर चुके हैं। अब यहाँ पर 2 वर्ष के हो चुके हैं कन्हैया, पर अब तक नामकरण ना हुआ, नामकरण हुआ नहीं है अभी। एक दिन उधर वसुदेव जी महाराज विचार करते हैं, अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी से कहा कि बाबा जाओ गर्गाचार्य जी जाकर के मेरे लाला के दर्शन करके आओ। 3 वर्ष को एक, 2 वर्ष को एक, आज तक नामकरण नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य जी गए, नंदराय जी के द्वार से उठ के जा रहे थे। उसी समय नंदराय जी ने देखा, गर्गाचार्य जी आप किसको? बोले बस नामकरण करने आए थे फलाने गांव में, और नामकरण तो मोह भी कराने वाले लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं, अब तो विस्मरण है को सब। तो बाबा यही चाहते थे नामकरण करो, इसलिए आए। तो ठीक है नामकरण हो जाएगी, कब करनी है? बोले परसों के दिन कर लो। बोले ऐसा कैसे करें? बोले बाबा ने कही नंदराय जी ने, देखो हम तो धूमधाम से संपूर्ण ब्रजवासियों को बुलाएंगे और बुला करके बड़ी धूमधाम से वो करेंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो धूमधाम से यदि आप नामकरण करोगे ना तो तुम्हारे बालकों के जीवन में बहुत अनर्थ होगा, कष्ट आ सकता है। इसलिए मेरी कही मानो, तो आप ऐसा करो कि आप जो है गौशाला में आप हो गए रोहिणी और यशोदा, और मैं बस गौशाला में संक्षिप्त रूप से बढ़िया तरीके से विधि विधान के साथ में नामकरण संस्कार होगा तो बढ़िया है। बाबा ने कही देखो गर्गाचार्य जी, यदि सबको संपूर्ण ब्रजमंडल को निमंत्रण देके धूमधाम से नामकरण करने में यदि हमारे बालकों के जीवन में कष्ट आता हो तो फिर हमें ऐसा उत्सव नहीं करना है, हमें तो संक्षिप्त में करना है, जिससे कि हमारे बालकों के जीवन में कोई संकट कष्ट ना आए। हमें ऐसा कार्य करना है। परसों को दिन फिक्स भयो है सज्जनों। आज जो है इधर घर में आके गई यशोदा मैया से, हे देवी परसों के दिन हम बालकों के नामकरण करेंगे। अब इधर रोहिणी मैया और यशोदा मैया विचार करती है पता नहीं कौन से पंडित जी आएंगे नामकरण करने के लिए। बाबा ने कहा नहीं बड़े अच्छे हैं, त्रिकालदर्शी हैं, अच्छे ज्ञाता हैं, अच्छे ज्योतिष के जानकार हैं, इन तीनों कालों को जानने वाले हैं, गर्गाचार्य जी हैं, श्रेष्ठ हैं, वो नामकरण करेंगे। बोले ठीक है। अब मैया उन्हें आपस में कही देखो हम परीक्षा लेंगे आपस में। बोले मैया परीक्षा कैसे? ने बोले ऐसा करो, यशोदा मैया ने कहा तुम अपने लाला को मोह दे दो, मेरे लाला को तुम ले लो। भैया प्रसाद आ गए तो कितने बज गए? 3:30 बज गए। सज्जनों ये आनंद का पल है ना, कब बीत। अच्छा ये बताइए आप लोगों को कितने जनों के घोंटू दुखे अभी जब से बैठे? परेशानी हो रही है आप लोगों को बैठने में? हाँ किसी को नहीं हो रही है। ये क्षण ही ऐसा है। आनंद का क्षण जो है ना कब बीत जाता है पता नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा। और दुख का क्षण जो है ना काटे नहीं करते। हाँ किसी के यहाँ कोई गमी हो जाए वहां पर जाओ आध घंटे बिताना मुश्किल होता है कि नहीं? कहीं ऐसा दुख का माहौल हो, गमगीन माहौल हो तो वहां पर जाकर के आध घंटे बहुत लंबे लगते हैं। और यह भगवान की कथा है, 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं। मुझे अभी लगा अभी बैठा प्रसाद आया तो देखा। चलिए आगे प्रसंग जाना है। जोई राम जोई राम। तो क्या कह रहा था? कहाँ चल रही थी कथा? आप सबके लिए, श्रोताओं के लिए ये है श्रोता वक्ता भूल जाए तो याद दिलाए, इनको कहते हैं श्रोता, है ना।
वैसे भी देखो श्रोता 4 प्रकार के होते हैं, वैसे लोग 3 प्रकार के बोलते हैं, मैं कहता हूँ 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? बोले सोता, एक होते हैं सोता, घर में बच्चे सोने नहीं देते, यहाँ के मस्ती से सोना। वृंदावन विहारी लाल की जय, जयकारा लगी जो बड़बड़ा के जगह पर यहाँ सोता कोई नहीं। दूसरे होते सरोता, हमारे एमपी साइड में ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है ये औजार, है ना भैया जी? सरोता सुपारी काटना, गुजरात तरफ भी चल, हाँ जब भी आपको पता है। तो सरोता सुपारी को काटते हैं यूं, ऐसे फंसाए और कट 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 कट। सरोता वो है, अच्छा देखो तो सही कैसे है पंडित जी, कैसी कथा कर, बड़ी दूर से बुलाए सुनाए, जरा सुना आए सब, हाँ सब तो ठीक है, हाँ ठीक, हाँ बढ़िया बढ़िया, हाँ कछु ठीक है, मतलब कमियां निकालते हैं हर किसी, आयोजक की कमियां निकाले, वक्ता की कमियां निकाले, किसी की कमी, हाँ और सब ठीक है ऐसे। या सरोता भी श्रोता, या तो श्रोता को पहले नंबर मान लो या तीसरे नंबर मान लो। श्रोता, श्रोता वो है जो प्रेम से भगवान की कथा सुने, जो वक्ता प्रवक्ता जो सुनाए बढ़िया ध्यान से सुने, और आप लोग सब श्रोता हो हिमाचल के। हाँ ये भूमि का प्रभाव है, सब जगह नहीं, वास्तव में तारीफ आपको तो पता है, मैं झूठ बोलता नहीं, आपको पता है ना? और इतने अच्छी तरह से सुनने श्रोता मिलते हैं, ये मैं नहीं कहता कि बिल्कुल अन्यत्र श्रोता नहीं है, अच्छे श्रोता हैं, पर इस प्रकार से शांति के साथ। क्यों भैया आप लोग बताओ, हम लोग तो जाते रहते बाहर देखते हैं, कहीं देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, अन्यत्र होता है वैसे 100 जने 200 जने हो तो वहाँ पे 10-20 जने ऐसे होते हैं, ना सुनते ना सुनने देते, पर यहाँ सब श्रोता है। इसलिए